हेलो फ्रेंड्स, डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए भारत सरकार का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसका नाम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके अंदर बहुत ही अच्छी सैलरी वाली वैकेंसी आई हुई है। उस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, ये जो पीएसयू है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उस विषय में हम बात करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो कैसे सोल्व करना है और अपॉइंटमेंट कैसे होने वाली है। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल के अंदर एडमिशन, एजुकेशन और करियर गाइडेंस के बारे में जानकारियां दी जाती है और उसी लिए मैं आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी क्या है। पहले ये जो फोटोग्राफ दिखाया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का एक है, जहां पर एक रिजर्वर एरिया ऑफ डैम बनाया हुआ है। 120 मेगावाट का प्लांट है, ये इन्होंने बनाया हुआ है। उत्तराखंड में तनकपुर पावर स्टेशन दैट इज प्रिपेयर्ड बाय दिस कंपनी। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा उरी 2 पावर स्टेशन, वो भी इस कंपनी ने बनाया है। सिक्किम का और मध्य प्रदेश का पावर स्टेशन, जम्मू एंड कश्मीर का ये पावर स्टेशन, फिर ये इंदिरा सागर पावर स्टेशन, फिर ये उत्तराखंड का एक डैम। ये सारे प्लांट्स इसी एनएचपीसी कंपनी ने बनाए हुए हैं, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी का पीएसयू है। ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसलिए कि आपको मोटिवेशन मिले कि आप किस कंपनी में काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, उसके लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हुआ कोई भी बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। कंडीशन है कि उसका सीपीआई 6.5 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि उसके परसेंटेज 60% से ज्यादा होने चाहिए। मिनिमम 60% इज द ओनली क्राइटेरिया। एटीकेटी कितनी भी हो, कुछ भी हो, नो क्राइटेरिया। जस्ट आपका जो मार्कशीट है उसके अंदर सीपीआई यानी कि रिजल्ट 60% से ज्यादा होना चाहिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए 50% है, या कि उनका सीपीआई 5.5 या उनसे ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया है डिप्लोमा 1 फरवरी 2022 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। बाकी है तो रिजल्ट अवेटिंग है तो वो नहीं चलेगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट दी हुई है उसमें ये लास्ट सेंटेंस लिखा है, देखिए, दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल और अराउंड। ये देख के हमको ऐसा लगेगा कि हम एप्लीकेबल नहीं है। नहीं दोस्तों, पूरी लाइन वांचिए। पूरी लाइन में लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज नॉट अलाउड। मींस यदि आपने 12th के बाद डिग्री किया है तो डिग्री वाला बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। डिप्लोमा से डिग्री किया है तो डिप्लोमा के बेस पे वो बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये क्लियर हो गया। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। सिविल के लिए 68 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 34 है, मैकेनिकल के लिए 31 है। रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर दिए हुए हैं, और एज लिमिट भी यहाँ पर दी गई है जो आप पढ़ सकते हैं। वो डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है जिसकी अमाउंट है 295 रुपीज फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी फीस भरने का प्रावधान नहीं है। मतलब उन लोगों को फीस नहीं भरनी है। फीस इज नॉन रिफंडेबल। इसका अर्थ यह है कि आपने एक बार फी भर दी तो फिर उसमें यदि कोई चीज गलत है तो उसको करेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मुझे फी वापस कर दो, मुझे फिर से फॉर्म भरना है। यदि किसी कारणवश उन लोगों ने एग्जाम कैंसिल कर दिया, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, तो ये फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार वो फी रिफंड नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उनमें से जो क्वालिफाइड होंगे उन लोगों को मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा ऑन बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। मींस हमारी जो ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है उसका सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वही प्रिपेयर करना है, उनमें से ही पूछा जाएगा, और अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस ये फाइनली आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और ये जो एग्जाम लिए जाने वाली है वो पूरे कंट्री में 22 सिटी में लेने वाली है। गुजरात में जो बंदे हैं उनके लिए प्रिफर्ड सेंटर है अहमदाबाद, मुंबई और भोपाल।
एग्जामिनेशन स्कीम कैसे है? तो एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर लैंग्वेज ऑफ एग्जाम विल बी हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। गुजराती में एग्जाम नहीं ली जाएगी, इसीलिए ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है, बिकॉज हमको प्रैक्टिस करनी है हिंदी और इंग्लिश की। वो 3 घंटे की एग्जाम होगी 180 मिनट की, जिसमें 200 एमसीक्यूज होंगे और 200 मार्क्स होंगे। और 200 मार्क के अंदर 140 MCQs will be based on concerned discipline. Maybe if you are from civil, mechanical or electrical, so based on your technical background, 140 MCQ होंगे, 30 MCQ जनरल अवेयरनेस के होंगे और 30 MCQs रीजनिंग के होंगे। सभी क्वेश्चन के 1 मार्क होंगे, और यदि गलत आंसर दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, वो है 0.25। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, one wrong answer, then 0.25 marks will be deducted। 4 गलत आंसर दे दिए तो 1 मार्क कट जाएगा। यानी कि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप टिक कर सकते हैं। बिल्कुल आप आंसर से अवेयर नहीं है तो आंसर को स्किप कर दीजिए, उसको अटेंड मत करिए। नो मार्क्स विल बी गिवन टू और डिडक्टेड टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। यानी कि यदि आपने वो क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, वो उसका मार्क एड भी नहीं होगा, डिडक्ट भी नहीं होगा। यानी कि आपको फुली कॉन्फिडेंस है तो ही आप अटेंड करना, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग विल लीड टू रिडक्शन इन द स्कोर। और अब देखेंगे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन कैसे हैं। 30 इयर्स की एज लिमिट है, 30 इयर्स के बड़ा कोई भी बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। ओबीसी विथ नॉन क्रीमी लेयर जो है उसके लिए +3 इयर्स है, SC/ST के लिए +5 इयर्स है, और PWD वाले कैंडिडेट है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए +10 इयर्स ओपन कैटेगरी वाला, +13 इयर्स ओबीसी वाले, और +15 इयर्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। नो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर SC/ST, एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट। एंड जो SC/ST PWBD वाले कैंडिडेट है उसके लिए जो ये टेस्ट ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, उसके लिए टू एंड फ्रो का 2nd क्लास रेलवे फेयर और बस फेयर आपको दिया जाएगा। यानी कि आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो वो जो सेंटर अहमदाबाद मुंबई कहीं पर भी हो तो आपको 2nd क्लास टिकट दिया जाएगा, आपको टिकट प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और इसका जो प्रोफॉर्मा है वो NHPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। वो एडमिट के साथ, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ ही उसको भी डाउनलोड करके साथ में लेके जाने का है। सब जनरल इंफॉर्मेशन, ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई। यदि कोई फॉरेनर बंदा है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिक्विजिट मार्क्स। ये सब पूरा 3-4 लाइन लिखा है, उसका मतलब यही है कि आपको अपना CPI जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद इसमें एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका CPI है 8.25, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 करिए, जो परसेंटेज आएंगे 77.5 वही आपको इसमें एंटर करना है। दिस इज फॉर GTU। अदर यूनिवर्सिटी से यदि आपने डिप्लोमा किया है तो उसके हिसाब से आपको परसेंटेज यहाँ पर डालने हैं। आपका फाइनली एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 फरवरी से मिल गया होना चाहिए। उसके बाद का है तो वो नहीं चलेगा। यदि पास्ट में कोई एटिकेटी आई हुई है तो भी चलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एटिकेटी सोल्व हो जानी चाहिए। मतलब 6 महीने पहले यदि मैंने एटिकेटी पास कर ली है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है और किसी भी मोड से एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड मार्कशीट शुड बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन। मतलब आपकी मार्कशीट में जो डेट है वो डेट गिनी जाएगी, उसके बाद का एक्सपीरियंस गिना जाएगा, उसके पहले का कोई एक्सपीरियंस गिना जाएगा नहीं। मतलब फाइनल जो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है उसके अंदर जो डेट है वो पकड़ के आपको चलना होगा। अभी हम दूसरी जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे, ये सब नॉर्मल है, उसके डिटेल में अब नहीं देखेंगे। एडमिट कार्ड है वो पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, आपको ईमेल आएगा और वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना होगा। और आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए एक्टिवेट रखना है। मैं तो कहता हूं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लाइफ टाइम एक ही रखना चाहिए, वाइफ की तरह रहना चाहिए, उसको बदलना नहीं चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। इंग्लिश वर्जन इज ऑथेंटिक इन ऑल केसेस। समझो आप एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिखा है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर देना है, दैट विल बी ऑथेंटिक।
ये उसका ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर, सॉरी लैंडलाइन नंबर है। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो इस ईमेल पे आप अपनी डिटेल्स क्वेरी सेंड कर सकते हैं, या तो 10 बजे से 5 बजे तक वर्किंग डे के अंदर ये जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल पे फोन करके आप अपनी क्वेरी का आंसर पा सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाले हैं, उससे पहले हम एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, जिसके अंदर जो मोबाइल ऐप है उसका रेफरल कोड है GTU001, जिसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप, हाउ टू एनरोल ऑन फिलो ट्यूटर ऐप, रजिस्टर एंड बिकम अ सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, आपका नाम, एंटर योर एकेडमिक डिटेल्स, आपने जो पढ़ाई की है वो सब, किस लैंग्वेज में आपकी महारत है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ट्राई योर फर्स्ट फिलो ट्यूटर कॉल, टेस्ट कॉल पे क्लिक करिए, एक्सेप्ट करिए, तो आपको एक कॉल आएगा जिसमें आपको यहाँ आपकी प्रोफाइल अपलोड करनी है। अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, आपका खुद का फोटोग्राफ जो अच्छा वाला हो वो आपको अपलोड करना है। एंड द पिक्चर ऑफ योर आईडी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके पश्चात सिलेक्ट द टॉपिक दैट यू वांट टू टीच, आपको जो भी टॉपिक अच्छे आते हैं जिसमें आपकी महारत है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात रिकॉर्ड योर वीडियो इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन आपको देना है कि मेरा नाम ये है, मैं यह काम करता हूँ, मेरी ये एक्सपर्टाइज है। और उसके बाद आपको एक टीचिंग डेमो का छोटा सा वीडियो अपलोड करना है, जिसमें आप किस प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। फिर सबमिट योर एप्लीकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस विल टेक अबाउट 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाएगा। एंड गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट योर फिलो ट्यूटर जर्नी। आप इस ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए ये उसकी वेबसाइट है nhpcindia.com। यहाँ पर कैरियर ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आएगा, यहाँ पूरी डेट्स वो सब दिया हुआ है। डाउन एरो करेंगे तो यहाँ नीचे आएगा प्रोसीड टू रजिस्टर, यहाँ पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्टर ऐसा आएगा, प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। यहाँ टिक मार्क करेंगे, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होगा और यहाँ पर ये एक मैसेज आएगा रिकमेंडेड ब्राउजर्स, उसको बंद कर दीजिए। इस प्रकार से पेज खुलेगा। इस पेज में हमें 3 पोस्ट दी हुई है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। हमने जो डिप्लोमा किया है उसके हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ पूरा नाम लिखना है, ये नाम एसएससी मार्कशीट के हिसाब से ही लिखना है। बहुत बार हमने कहा है, आप सब जानते ही है, फिर भी एक बार कह देता हूँ, एसएससी की मार्कशीट में जैसा नाम लिखा है, लाल कुमार चंद्र भाई ब्ला 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 सिंह, वो सब उसके हिसाब से यहाँ पर नाम लिखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर सबमिट करोगे तो ये पूछेगा आप जो लिख रहे हो वो सही है। यहाँ पर आपको सब कुछ फिर से चेक कर लेना है, कोई भी गलती हुई तो फिर से आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। कैप्चा कोड डालोगे, ओके कर दोगे, सबमिट कर दोगे तो आपको एक एसएमएस आएगा और एक ईमेल आएगा। ईमेल के अंदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, एसएमएस के अंदर भी यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। उसके साथ हमें लॉगिन करना है। सबमिट कर देंगे, फिर यहाँ पर हमारा लॉगिन चालू रहेगा। यदि लॉग आउट हो गया हो तो हमें जो ईमेल में पासवर्ड आया है उसके हिसाब से हमें लॉगिन करना है। ये हमारा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर है, नाम आएगा। फिर यहाँ ऊपर आएगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से ये मैसेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये मैसेज आएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन ब्रोशर, मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन की एक ब्रोशर है, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ हम नीचे देखेंगे पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स, तो ये सब डिटेल हमें भरनी है। यहाँ पर सेंटर ऑफ चॉइस हमें देना है, कौन सा सेंटर हमारे घर से करीब होता है। फॉर एग्जाम्पल हम गुजरातियों के लिए पहला सेंटर है अहमदाबाद, दूसरा आएगा मुंबई और तीसरा आएगा भोपाल, उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे हम यहाँ कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, SC ST OBC। UR मीन्स अनरिजर्व्ड, ओपन वालों के लिए UR कैटेगरी आएगी। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, सॉरी सेकेंडरी सर्टिफिकेट, ये आ गया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, जो भी आपका है वो, मैंने 1/1/2000 डाला है, कोई भी डाल सकते हैं। फिर ये चारों में से, पांचों में से जो भी आप एप्लीकेबल है, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा।
मेजोरिटी में नो ही आएगा। एक सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई, आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनल डोमिसाइल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, शायद सब में नो आएगा। 7 एग्जिट कर देंगे तो इस प्रकार से आएगा। सिलेक्ट योर मैरिटल स्टेटस, पर्सनल डिटेल हमें फिलअप करनी है। आप मैरिड है, अनमेरिड है, डिवोर्सी है, विडो है, उसके हिसाब से सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है अनमेरिड, ठीक है। फिर मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, वो सब आपको फिलअप करना है। परमानेंट एड्रेस इज सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ ऊपर आपने एड्रेस जो डाला है यस कर देंगे तो दूसरी बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 7 नेक्स्ट कर देंगे तो इस प्रकार से पेज आएगा। उसमें आपको एसएससी का जो मार्कशीट है वो किस बोर्ड से है वहां से लिखना है। मार्कशीट के ऊपर लिखा हुआ होता है गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर, जो भी लिखा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है मैथ, साइंस, इंग्लिश, प्रोबेबली सब में यही होंगे। ईयर ऑफ पासिंग, एसएससी आपने जिस ईयर में पास किया है वो लिखना है, 2017 वॉट एवर। परसेंटेज कितने हैं वो यहाँ पर डालने हैं। इंटरमीडिएट यदि किया है तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हैं, नहीं किया है तो स्किप इट, उसकी जरूरत नहीं है। फिर आएगा डिप्लोमा, फुल टाइम, रेगुलर, इलेक्ट्रिकल, यहाँ आपकी कॉलेज का नाम लिखना है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राजकोट जामनगर, और जीटीयू जो भी है वो आप लिख सकते हैं। डिप्लोमा स्टार्टिंग ईयर, आपने जिस मंथ में एडमिशन लिया है वो यहाँ पर लिखना है। डिप्लोमा पासिंग ईयर, मतलब डिप्लोमा आपने जब पास किया है, आपकी छठे सेम की मार्कशीट जो है या लास्ट मार्कशीट है उसके अंदर जो मंथ लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। डिप्लोमा सेशन स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि यहाँ जो स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर वही यहाँ पर लिखना है। डिप्लोमा सेशन 2 ईयर, डिप्लोमा कब कंप्लीट हुआ वो यहाँ पर लिखना है। यस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिप्लोमा विथ लास्ट 3 इयर्स, तो ये कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा सीपीआई है 9.15, तो उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 9.15 इंटू 10 माइनस 5 तो आएगा 86.5%। तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लेगा, तो हमें क्या करना होगा, 865 यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 1000 लिखना है, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली 86.5 कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपसे यहाँ पर गलती हो सकती है। उसके बाद यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन है, उसको सबमिट कर देंगे तो ये पेज आ जाएगा। उसमें ईमेल एड्रेस और नंबर दिया हुआ है, जो आपको वर्किंग डे में किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप सोल्व कर सकते हैं। डाउन एरो करेंगे तो डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन के पहले यहाँ 295 रुपीज हमको पे करने हैं, और एड सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले एक फोटोग्राफ जो लास्ट 3 मंथ से ओल्ड ना हो वैसा फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करना है, एसएससी की मार्कशीट और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिला है इंग्लिश में है वो यहाँ पर अपलोड करना है, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यदि डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो सभी मार्कशीट का जो सेट है वो एक पेज में एक ही फोटोग्राफ में मिक्स करके मींस कंबाइन करके यहाँ पर अपलोड करना है। ये अपलोड कर देंगे, उसके बाद इस प्रकार से मैसेज आएगा, अपलोडेड सक्सेसफुली। ये मैसेज आए उसके बाद ही हमको आगे बढ़ना है। यदि आपको ये मैसेज यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आगे नहीं बढ़ना है। कैप्चा कोड एंटर करिए और फिर प्रीव्यू देखिए, यहाँ आई एग्री पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू देखिए। प्रीव्यू में आपको ये पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगा, पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर दिखाई देगी, वो चेक करना है, बिल्कुल सही है तो ही आगे बढ़ना है। एक बार यहाँ से ओके कर दिया फिर इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा है, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अमाउंट टू बी पेड वो सब यहाँ लिखा होगा। फिर यहाँ ऊपर जो है कॉर्नर ये क्रॉस मार्क आएगा, देखिए मेरे फोटो के पीछे आएगा, ठीक है, उसको बंद कर देना है। वहां से बंद कर देंगे तो फिर से वो पेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर सबमिट पे बटन दबाना है, सबमिट क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पूछेंगे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके पर बटन दबा दीजिए। फिर आई एग्री पे क्लिक करना है तो 295 रुपीज के लिए पेमेंट गेटवे पे आप चले जाएंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो सीधा SBI पे चले जाएंगे। या ऐसे मैसेज भी आ सकते हैं, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, समटाइम ऐसा हो सकता है। आप रिट्राई करते रहिए, रिट्राई करेंगे तो ऐसा होगा कि आप लॉग आउट हो जाएंगे, तो फिर से आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड में आया है आपके ईमेल में और SMS में, उससे आप लॉगिन हो जाइए। क्रेडेंशियल से लॉगिन होने के बाद फिर से आप फीस पेमेंट करने की ट्राई कीजिए। 2-3 बार फेलियर हो सकता है और रिफ्रेश करके भी आप ट्राई कर सकते हैं, और फेलियर के बाद अगेन आप ट्राई करिए तो आपको पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों आपका करियर खूब ही अच्छा बने, बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स बने, भारत के अच्छे नागरिक बने, इससे आपको सबको शुभेच्छाएं देता हूं।
आप मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द, जितना जल्दी होगा उतना आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।